पहले उसके पापा से और उससे डिवोर्स मांगी थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं मिल सकती। तो फिर मुझे यही तरीका समझ में आया, कोई और तरीका सोच लेते तो ज़्यादा बेहतर था। पहला फायर किया, दूसरा मिस हो गया था, तीसरा फिर किया तो उतनी देर बाद गिर गया। हम दोनों ने पीछे घर के गड्ढा मारा और उसमें दबा दिया। मुलज़म चूँकि बहुत ज़्यादा चालाक थे, इन्होंने कोई डिजिटल जो है डिवाइस जो है वो यूज़ नहीं की, मोबाइल को भी व्हाट्सएप पे यूज़ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां इम्तियाज़। नाजरीन, आज एक ऐसी दिल दहला देने वाली कत्ल की वारदात के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। एक लड़की जिसने अपने शोहर को पहले अगवा किया, फिर उसके बाद उसका कत्ल करवाया अपने आशना के साथ मिलकर, और फिर खुद से ही अपने आप को खुद साख्ता तौर पर अगवा करा लिया और उसके बाद अपने आशना से शादी कर ली। पुलिस तक जब ये ख़बर पहुंची तो पुलिस ने तमाम जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया और शातिर मुलज़मा को गिरफ़्तार किया। अभी हम मुलज़मा से भी बात करते हैं, पुलिस से भी बात करते हैं और इस अफसोसनाक अंधे कत्ल की जो वारदात जो ट्रेस हुई है, इस हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ भी सामने लाते हैं। आइए। बीबाबाद के साथ एक गांव है खरेपड़, वहाँ पे एक हमें लिंक मिला है 1 साल पुराना। वहाँ से हमने मज़ीद इसको मजबूत हुआ हमारा काम, तो उस पे फिर उसके इर्द गिर्द जितने गांव थे वहाँ पे हमने सर्च शुरू कर दी। मतलब मेरे जो ASI साहब हैं बिनियामिन, उन्होंने रेडियाँ वगैरह और इस रूट बदल के हमने वहाँ पे जो 2-3 गांव थे वहाँ पे हमने चेक किया, तो वहाँ पे हमें इसका क्लू मिला आमना का। तो वहाँ से फिर हम आमना तक पहुँचे और आगे जो है उसका मुलज़म जो है मेन वहाँ तक। इस कत्ल में कौन कौन से किरदार थे, किस किस तरह वो सामने आते हैं? इसमें मेन किरदार तो ये दोनों ही थे और इसके साथ ये इसका कज़न है अली अहमद। जो मेन कत्ल में तो यही किरदार आए हैं। अब मज़ीद तफ्तीश हो रही है, इसमें जो भी किरदार सामने आएंगे उनको भी कानूनी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जाएगी। 15 जनवरी को उस्मान गुमा है। उसके 1.5 माह बाद उसकी बीवी आमना जो है वो गायब हो गई। उसका पर्चा उसकी FIR दर्ज हुई शादमान थाने में। इस तरह दोनों मियाँ बीवी गुम हो गए और दोनों के वालिदैन अपने बच्चों की गुमशुदगी दूसरों की तरफ शक कर रहे थे। क्योंकि केस काफ़ी पेचीदा हो गया तो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र होकर हमारे पास आ गई। हमने उस पर उसका रिकॉर्ड, उसकी CDRs पिछले 1 साल से देखते ढूंढते रहे। तो वो तकरीबन 1 माह की कोशिश के बाद हमारी जो टीम है वो पत्तों की पहुंची और पत्तों की से वो लड़की जो वो उसको गिरफ़्तार कर लिया, वो हमें मिल गई। और उस लड़की के साथ एक लड़का था हसन, हमने उसको पकड़ा। दोनों को लाके जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने बताया कि हमने अपने अगवा का ड्रामा खुद किया था, बल्कि उस्मान को हमने दोनों ने फायर सर में मार के, सर में 2 गोलियां मारी और मार के अपने इसी घर में जहां से वो दोनों पकड़े गए हैं, उसकी बैक साइड पे खाली प्लाट था, उसमें हमने उसको मिट्टी डाल के दबा दिया। आमना तंग थी अपने शौहर से, आमना उससे तलाक लेना चाहती थी, आमना उसको पसंद नहीं करती थी, आमना उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। आमना ने अपने दोस्त को कहा कि हम इसको मिल के मारते हैं। आमना उसको लाहौर से पत्तों की तक मोटरसाइकिल पे उसको धोखा दे के उसको झूठी कहानी सुना के ले गई। वहाँ पे वो लड़का मौजूद था हसन, उस हसन ने फायर मारा। ये दोनों बराबर के शरीक हैं। आमना ने मुझे कहा था कि 2-3 दफ़ा के ज़िना करवाता है और मुझे मामा और पापा की धमकी लगाता है, भाई और पापा की, कि मैंने अब उन्होंने मेरे पे पर्चा करवाया तो उनको अब मैंने गवाह करवा देना है। तो अगर तुम ना गई मेरे साथ, वो ज़िना करवाता था, तो अगर ना गई तो मैंने आपकी सिस्टर्स को अब गवाह करके तो उससे करवाना है। तुम्हारा क्या रिश्ता था जिस वजह से तुम्हें दुख हुआ या तुम तैश में आ गए? आमना ने मुझे 2-3 दफ़ा कहा, तो मैंने कहा कि अपनी मामा को कहो कि डिवोर्स ले लो। तो आमना ने कहा कि वो मेरी बात नहीं सुनते मामा पापा। नहीं, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक़ था या इसके माँ बाप से तुम्हारा क्या ताल्लुक़? कोई भी नहीं था, बस भाई की शादी पे गई थी तो वहाँ बात होने लग पड़ी हमारी दोनों। ठीक है,
बात कितनी देर चलती रही? 2-3 माह। 2-3 महीने। 2-3 महीने में आपने फैसला कर लिया कि अब जो इसके शोहर हैं उसको कत्ल करना। जी आमना ने कहा कि करना है, तो मैंने कहा आमना कुछ भी कहती है आप कर देते? सही। उन्होंने कहा कि वो ना करवाता है तो उनको करना है कत्ल। तो आप उसके भाई थे, आप क्या थे, आपको क्यों गुस्सा आया? आप पुलिस को बताते या इसकी मदद करनी थी तो इसके घर वालों को बताते? आमना ने कहा था कि अगर ना किया तो मैं खुद कर लूँगी, तो मुझे बस जगह और पिस्तौल दे देना। ठीक है। फिर आपने कैसे कत्ल किया? सही। घर आके अभी बैठे हैं, बाइक खड़ी की है तो 2-3 मिनट बैठे हैं, तो मैं पीछे से बेड के पीछे से गया हूँ। आप छुपे हुए थे? नहीं, उससे मिला हूँ पहले। जब वो अंदर जाके बैठे हैं तो मैं पीछे से गया हूँ। आमना वाशरूम में चली गई है तो मैंने फायर कर दिया। वहाँ पे क्या मंसूबाबंदी करके क्या गए थे ये लोग? कहाँ पे जा रहे हैं अब? फ्रेंड के पास आमना की। ठीक है। आप फ्रेंड थे? हाँ जी। मतलब आपका बताया था कि आपके पास आ रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं बताया था किसी। तो आप छुप के बैठे हुए थे? नहीं, मैं उस फ्रेंड का भाई था। तो फिर जब आए हैं तो तब फायर कर दिया। 2-3 मिनट बैठे। ठीक है। फायर करने के बाद फिर क्या किया? किस तरह लाश को ठिकाने लगाया? कितनी देर बाद मौत वाक़या हो गई थी? पहला फायर किया, दूसरा मिस हो गया था, तीसरा फिर किया तो उतनी देर बाद गिर गया। फिर आमना वाशरूम से आई, फिर एक चादर उसके सर पे लगा दी, ब्लड आने लग पड़ा था। फिर एक चादर और मैं लेकर आया, वो लगा दी। फिर उसको घसीट कर वहाँ से किसी और कमरे में लेकर गए। आमना ने कंधों से पकड़ा हुआ था, मैंने पाँव से, तो घसीट कर उस कमरे में ले गए। तो फिर ब्लड साफ़ करने लग पड़े, पहले पिछला, तो पिछला ब्लड सारा साफ़ करके फिर उसको बोरे में डालने लग पड़े दोनों, मैं और आमना। तो फिर नीचे से तोड़ा, नीचे पाँव वाली साइड पे तोड़ा एक चढ़ा दिया, तो फिर उसको आपस में मिला दिया दोनों चीज़ों को, बोरी और तोड़े को। तो फिर चारपाई के नीचे कर दिया, ऊपर से मेरी मामा आ गई तो मैंने आमना को कहीं खड़ा कर दिया पर्दे के पीछे। तो मामा और भाई था छोटा, तो वो आगे बैठे हैं। भाई वाशरूम में गया है तो वो बाहर आया तो दादा भी आ गया। दादा उधर को मुंह करके बैठ गए हैं। तो मामा वाशरूम गई है तो मैंने आमना को निकाला बाहर, तो मैं छोड़ने चला गया हूँ बाईपास पे। फिर लाश को कैसे ठिकाने लगा? लाश को टाइम हुआ, रात हुई, तो गांव में मेरे चाचू का घर है, ये अली के अब्बू का, तो मैंने इसको बुलाया। तो फिर हम दोनों ने पीछे घर के गड्ढा मारा और उसमें दबा दिया। फ़ोन पे प्लान किया था और एक दिन हसन के घर ले गए थे कि फ्रेंड के घर जाना है, तो वहाँ जाके फायर कर दिया था। कब से हसन से आपकी बातचीत चल रही थी इस बारे में? दिसंबर में बातचीत हुई थी। तो क्यों उस्मान जो है वो अच्छा नहीं था या उससे मसले मसाइल क्या थे? मुस्लिम साइल घर के ही थे बहुत ज़्यादा। क्या क्या मसले मसाइल? बस माँ बाप ने जहेज नहीं दिया हुआ था तो इसलिए तंग करते थे घर वाले भी और वो भी। तो नौबत इस हद तक आ गई कि आपने सोचा कि उसको कत्ल कर दें? नहीं, पहले उसके पापा से और उससे डिवोर्स मांगी थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं मिल सकती, तो फिर मुझे यही तरीका समझ में आया। ठीक है। वो कत्ल करने के बाद फिर कहाँ पे लेके गए? लाहौर में कत्ल किया था या लाहौर के बाहर कहाँ पे लेके गए जहाँ पे फायर किया, और फिर उसके बाद दफन कहाँ पे किया, और फिर पुलिस आप तक कैसे पहुँची? गांव में कत्ल किया था और वहाँ पे ही दबाया था और फिर मैं आ गई थी इधर और पुलिस का नहीं पता कैसे पहुँची है। तो घर आके फिर क्या बताया कि कहाँ से आई हो, उस्मान कहाँ पे है? मैं अम्मी की तरफ गई थी तो वहाँ से ही गई थी, तो मैंने कहा था कि उस्मान काम पे हैं तो पता नहीं कब आएंगे। ठीक है। तो घर वालों ने पूछा नहीं कि वो कब तक आएगा, कैसे आएगा? और घर पर आके चूँकि चाबी आपके पास थी, वो उस्मान के पास होती थी, तो घर वालों को शक ना हुआ? नहीं, आगे भी चाबी मुझे दे जाते थे क्योंकि घर वाले दरवाज़ा नहीं खोलते थे लड़ाई झगड़े की वजह से, तो इसीलिए उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा।
फिर घर वालों को कब पता चला कि आपने उस्मान को कत्ल कर दिया? थोड़े दिन पहले। आपने खुद बताया? जी। खौफ नहीं था कि पुलिस को पता चल जाएगा या क्या होगा, अंजाम का नहीं था पता? पता था झूठ कभी छुपता है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाना था। तो फिर कुछ नहीं। अफसोस है इस बात पे? कोई और तरीका सोच लेते तो ज़्यादा बेहतर था। और कौन सा तरीका हो सकता था? जब उसके पापा से बात की थी वही मान जाते, या उस्मान मान जाता कि अच्छा ठीक है, तो ये नौबत ही ना आती। इसने कहा दफनाना है। फिर इसने कहा अभी आप मेरी हामी पढ़ो, मैं आपकी पढ़ूँगा। मैंने कहा अगर मुझसे ना पढ़ा गया तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी 10 क्लास में हूँ, अगर ना पढ़ा गया तो मेरा भी काम करना है, वही जो इसने बताया। फिर मैंने इसने की हामी पढ़ी और उठाकर ठिकाने लगा दी। बहुत अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया, और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि बीवी ने ही अपने शोहर को जो है एक बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल किया, फिर उसकी लाश ठिकाने लगाई, और दोनों घराने जो हैं वो आपस में लड़ते रहे। और इसके बाद पुलिस CIA विंग की जानिब से ये कार्रवाई की गई, इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया और इन मुल्ज़मान ने इकरार जुर्म भी कर लिया है। किसी और स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।